नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं पिछले अंक में, जहां पर हमने छोड़ा था कि रिसेप्टिव लैंग्वेज को कैसे बढ़ाएं, जो सवाल शाजिया पठान जी ने पूछा था, जिसमें हम बात करेंगे कि हम बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि बच्चे की जो समझने की भाषा है उसको कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें। आज हम उसकी बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगला रूल है टॉक वन थिंग एट अ टाइम, यानी एक बार में एक ही बात करें, 2 या 3 बात एक साथ ना करें। तो इसका बहुत छोटा सा और अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम जनरली बच्चे को खाने पीने या नहलाने के लिए बुलाते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, आओ बेटा ना खाना खा लो, आओ बेटा नहा लो, आओ बेटा ये कर लो। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को 3 हिस्सों में बांट दें, जैसे आओ, बैठो, खाओ, अगर हम इन 3 हिस्सों में बांट देंगे तो बच्चे के लिए समझना आसान हो जाएगा। जब वो समझेगा आसानी से तो फॉलो भी आसानी से कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही बात करना है, 2 या 3 या उससे अधिक बातें नहीं करनी है, और ये गलती बहुत कॉमन है। स्पीक क्लियरली, यानी हम बिल्कुल साफ आवाज में बोलें। साफ आवाज से मतलब है क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम ही खराब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज डेवलपमेंट खराब ही होगा। अगर हम शक्कर बोल रहे हैं तो बच्चा भी शक्कर ही बोलेगा, शक्कर नहीं बोलेगा। तो ये ध्यान रखना है। स्पीक लाउडली एज पर इन्वायरमेंट, यानी हम जिस माहौल में बैठे हैं, जहां हैं, वहां की जरूरत के हिसाब से हमें अपनी आवाज ऊपर या नीचे रखनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे बच्चे को साफ सुनाई दे और उसको लैंग्वेज बिल्ड करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। लेकिन अभी तक ये याद रखिएगा कि कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि विदाउट आई कांटेक्ट होगा। ये सारी चीजें विद आई कांटेक्ट होनी चाहिए। स्पीक इन स्लो पेस, यानी हमारी बोलने की जो गति है, स्पीड है, वो स्लो होनी चाहिए। आ जाओ जल्दी, ऐसा नहीं बोलना है। आ जाओ, बैठो, खाओ, जाओ, नहाओ, एक मेंटेन करना है टोन को, स्लो पेस होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सुन सके, समझ सके और उसका कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड हो सके। अगर हम इन रूल्स और पहले जो हमने तैयारियां बताई थी उनको फॉलो करते हैं एज वेल एज हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले, तो हमें कुछ इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट्स को बेटर बना सकती हैं। पहला, यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच। जैसे हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बताया था कि हमें मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल रखना चाहिए, वहीं हम ये कहते हैं कि मल्टी सेंसरी अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। सेम चीज है, बस जो मल्टी सेंसरी मटेरियल है उसका उपयोग मल्टी सेंसेस के थ्रू होना चाहिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, जिसे हम मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। जब ये करेंगे तो बच्चे का कॉग्निशन बेहतर होगा, लैंग्वेज बेहतर बिल्ड होगी। सरल से शुरुआत करें, स्टार्ट विथ इजी, आसान से शुरू करें ताकि बच्चे को भी मजा आए और हमें भी लगे कि हमने कुछ किया, और बच्चा आसानी से सीख जाएगा। तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट शामिल होता है। बच्चे को प्रेज करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है कि उसने कुछ नया सीखा। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ इजी, स्टार्ट विथ नोन, हम जिसे जानते हैं, बच्चा जिसे जानता है उससे शुरुआत करें और उसमें फिर इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएं। जैसे अगर मान लीजिए वो किसी चीज को जानता है तो उसी चीज से शुरू करें, फिर उस चीज की दूसरे बिंदु जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बॉटल जानता है तो अब बॉटल से रिलेटेड जो दूसरी इंफॉर्मेशन है हम उसको दे सकते हैं। स्टार्ट विथ इंटरेस्ट, बच्चे का किस में इंटरेस्ट है,
गेंद में है, खाने में है, खेलने में है, कहाँ पर उसका इंटरेस्ट एरिया है, हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। उस मटेरियल से, उस जगह से, उस इन्वायरमेंट से शुरू कर सकते हैं जो बच्चे की पसंदीदा है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट विद इंटरेस्ट से कर सकते हैं और प्ले वे में करेंगे तो बेस्ट है। बच्चे के साथ खेलते हुए अगर आप करेंगे तो बच्चा एंजॉय करेगा, जल्दी सीखेगा, बेहतर सीखेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो प्ले वे में नहीं हो सकती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उसी वे में करना है जिस वे में वो हो सकती हैं। टॉयलेट स्किल से रिलेटेड लैंग्वेज टॉयलेट में ही बिल्ड होगी, उसको प्ले वे में नहीं कर सकते हैं, तो वो वहीं होगी और वहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि उससे एसोसिएशन बेटर होगा, लर्निंग बेटर होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रैक्टिस एवरी डे। अब हमने जो प्लान किया है, जो सब्जेक्ट हम या वर्ड हमने चूज किए हैं, जो एरिया हमने चूज किया है, उसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस से मैं कह रहा हूँ शेड्यूल्ड प्रैक्टिस। शेड्यूल्ड प्रैक्टिस मतलब सुबह 10 से 11 करनी है तो करनी है, उस तरह की। बाकी पूरे दिन उसकी जनरल प्रैक्टिस चलती रहेगी, जिससे बच्चे को आसानी होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी बच्चे को उतनी आसानी से उतना अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और उतने अच्छे से उसकी लैंग्वेज बिल्ड होगी। इवेल्युएट पीरियोडिकली, यानी कि हमें निश्चित अंतराल पर, यानी कि एक परफेक्ट गैप के साथ, के जैसे एवरी सैटरडे या लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, जो भी हम प्लान करें, हम उसके हिसाब से उसको रेगुलरली वॉच करें, एनालिसिस करें, इवेल्युएट करें कि क्या प्रोग्रेस है। हम धीरे धीरे अपडेट करें, धीरे धीरे उसको जोड़ते जाएं। फिर जैसे जैसे बच्चे का पेस बढ़ता जाएगा हम भी अपना पेस बढ़ाते जाएंगे, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले से हमें अपने पेस के हिसाब से नहीं चलना है, बच्चे की स्पीड के हिसाब से चलना है, उसके पेस के हिसाब से चलना है। बच्चे को हर नई सक्सेस पर रिवार्ड दें, शाबाशी दें, प्यार दें, इनाम दें, ताकि वो मोटिवेट हो और नया करने के लिए। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर उससे गलती होती है तो उसको यह एहसास भी होना ज़रूरी है कि गलती से नुकसान होता है और उसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। जैसे जो चीज़ मिली थी वो वापस ले ली गई है, जो खिलौना मिला था वो वापस ले लिया गया है। चॉकलेट रखी थी पर मुझे नहीं मिली, क्यों? क्योंकि मैंने गलती कर दी। और ऐसे ही जब मंथ एंड में जब हम पीरियोडिकली इवेल्युएशन कर रहे हैं, हमें सक्सेस को सेलिब्रेट करना है पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली को इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ फैमिली के मेंबर ऐसे होते हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। वो नेगेटिवली ही काउंट करते हैं, वो नेगेटिव ही सोचते हैं, और उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि उन्हें इसमें शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने रिसेप्टिव लैंग्वेज, या हम ये कहें कि लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, किस प्रोसेस में हम काम कर सकते हैं, उसको जाना, उसको समझा और उसको अप्लाई करने की अब हम कोशिश करेंगे। मेरा कहना यह है कि आप इस सब का रिटन नोट्स बनाएं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें, पीरियोडिकली इवेल्युएट करें और फिर अपडेट करें अपने प्लान को। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।